नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड को आगे बढ़ाते हैं पंचत्रिंशः सर्ग के साथ, यानी कि 35वां सर्ग। आज इस सर्ग में है सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। सीता को संदेह था कि कहीं ये रावण न हो, तो वो हर तरह से अपनी तसल्ली कर लेना चाहती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ताम तु राम कथाम श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभा उवाच वचनम सान्त्वमिदं मधुरया गिरा क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथं मूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। तो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली कि हे कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ और कैसे हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? हे वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका जरा फिर से वर्णन तो करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का, शंका का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। जानन्ति बत दिष्ट्या माम वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणु तानि मे। रामः कमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रनिभाननः रूपदाक्षिण्य संपन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्य संकाशः क्षमया पृथ्वी समः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। तो सीता के पूछने पर अब हनुमान जी श्री राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली है विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हे विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ
आप सुनिए। तो हे जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान है। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता, मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितो अत्यर्थं ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्। राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः, ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः, धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः, गूढ़जत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। कहते हैं हनुमान आगे कि हे भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। दुंदुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, समश्च सुविभक्तांगो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः, त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवलीमांस्त्र्यवनतश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान्, चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्केशकुश्चतुस्समः। चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्गतिः, महोष्ठ हनुनासश्च पञ्चस्निग्धो अष्टवंशवान्। दश पद्मो दश बृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान्, षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। आगे
उस वर्णन को बढ़ाते हुए कहते हैं हनुमान कि उनका स्वर, श्री राम का स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग यानी वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी स्थिर सुदृढ़ हैं। भौहें, भुजाएं और मेढ़ ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर और गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धंसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं और पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर हैं। शरीर में जो 2 की संख्या में 14 अंग होते हैं वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि, दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। सत्य धर्म रतः श्रीमान संग्रहानुग्रहे रतः देश काल विभागज्ञः सर्वलोक प्रियं वदः भ्राता चास्य च वैमात्रः सौमित्रे रमितप्रभः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथा विधः स सुवर्णच्छविः श्रीमान् रामः श्यामो महायशाः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनकृतोत्सवौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिः सह सङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्श तुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमूकस्य मूले तु बाहुपादपसंकुले। तो श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं।
उनके सौतेले भाई सुमित्रा को लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानर राज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋषिमुख पर्वत के मूल भाग में, जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से ये दोनों भाई मिले। भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरम् परिचर्यामहे राजात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चिरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमुखस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ स तौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि किस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले। तो उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋषिमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानर राज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा और सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया। रूप लक्षण संपन्नौ कृतांजलिरुपस्थितः तौ परिज्ञात तत्त्वार्थौ मया प्रीते समन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसम्भाषाद् भृशं प्रीतिरजायत तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि किस तरह से सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ही राम और लक्ष्मण के बारे में पता करने उनके पास तक पहुँचे थे, उनकी सेवा में उपस्थित हो गए थे। फिर आगे कहते हैं कि मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहाँ वानर राज सुग्रीव थे। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव को सुनाया। लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभो अत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभी निरक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः संहृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा। तो लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। तदनंतर वानर यूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब वस्त्र और आभूषणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। तो वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झन झन की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देव तुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। तेन देव प्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानिरुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपय दाशरथेस्तदा शोकहुताशनं शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेशयत् स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निमेवाग्निपर्वतः। तो आगे बताते हैं हनुमान की श्री राम जी उन आभूषणों को लेकर गोद में उन्हें देखकर बारंबार रोते थे, विलाप करते थे, तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देर तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया।
लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब उन्होंने सुग्रीव को दे दिए। तो हे आर्य, आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा था। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग से सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरह अग्नि में जल रहे थे। त्वत्कृते तम निद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवम् तापयन्ते महात्मानमग्न्यगारमिवाग्नयः तवादर्शन शोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवशिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्रवणानि च चरन् रतिमाप्नोति त्वां पश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवावुभाव कुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति। आगे बताते हैं हनुमान जी कि आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक, चिंता, ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। हे देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। हे राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री राम को सुख नहीं मिलता। हे जनक नंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले थे, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। श्री राम ने बाली को मारने की और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया था। ततस्ताभ्याम कुमाराभ्याम वीराभ्याम स हरीश्वरः किष्किन्धाम समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनम् आहवे सर्वरक्ष हरिसंहानां सुग्रीवम् अकरोत्पत्तिम् राम सुग्रीवयोरैक्यं दिव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतम् उपागतम् स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसः आद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीं। तो इस प्रकार एक दूसरे को वचन देने के बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया और युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। तो हे देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, आप मुझे हनुमान समझें। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर
सब ओर आपकी खोज में चल दिए। ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीव वचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नाम वयमन्ये च वानराः। अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः। तेषां नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरितानां अहोरात्रगणागताः। ते वयं कार्यनैराश्या कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणास्त्यक्तुम् उपस्थिताः। विचित्य गिरिदुर्गाणि नदीप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदम देव्याः प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिताः। तो आगे बताते हैं कि सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई थी और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानर राज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। पर्वत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता यानी आपके स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्ने वयं प्रायम् उपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदङ्गदः तव नाशं च वैदेही बालिनश्च तथा वधम् प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामी संदेशा निराशानां मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिहायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः। तो आगे बताते हैं हनुमान जी की मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सब के सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। तो हे विदेह नंदिनी, आपका पता ना लगने, वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी हैं, वहाँ आ पहुँचे। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले कि हे वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है, वो कहाँ मारा गया, ये सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ।
एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः। अंगदो अकथयत् तस्य जनस्थाने महद्वधम्। रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः। जटायो अस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः सो अरुणात्मजः। त्वामाह सवरारोहे वसन्तीं रावणालये। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्। अंगद प्रमुखाः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयं। विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तमम्। त्वद्दर्शने कृतोत्साहाः हृष्टाः पुष्टाः प्लवङ्गमाः। अंगदप्रमुखाः सर्वे विलोपान्तमुपागताः। तो हनुमान जी संपाति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब संपाति ने सुना जटायु के वध के बारे में तो उन्होंने वो सब प्रसंग जानना चाहा। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था वह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। तो हे परारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के इस तट पर आ गए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्ट पुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। चिंताम जगमुह पुनर्भीमाम त्वद्दर्शन समुत्सुकाः। अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्यसीदतः। व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः। लंका चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला। रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता। एतत् सर्वख्यातम् आवृत्तम् अनिन्दिते। अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहम्। तन्मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तं मिहागतं। सुग्रीव सचिवं देवे बुद्धस्य पवनात्मजं। कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतांवरः। गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः। तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि सब वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे हैं और आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर से भयानक चिंता में पड़ गए। अब समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है। यह जानकर मैं उन सब के तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहाँ आपके समक्ष आ गया हूँ। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। तो हे सती शिरोमणे, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। हे देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। तो हे देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझें।
आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। अहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीव वचनादिह मयेयं सहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशं मनुषोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाधिगमशासनात् दिष्ट्या हीना मम व्यर्थसागरस्येह लङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं देवी त्वद्दर्शनं कृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते। तो हनुमान जी बताते हैं कि मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिर कर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गईं, मैं उनका संताप दूर कर दूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। तो हे देवी, मेरा समुद्र को लांघ कर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आकर मिलेंगे। सपुत्र बांधवम हत्वा रावणम राक्षसाधिपम माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्भसादनमुद्धरन् यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणा अचिरात् त्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवम् एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तम् अधिगच्छति। तो सांत्वना देते हैं सीता माँ को कि अब मैं पहुँच गया हूँ और अब श्री राम भी अवश्य ही शीघ्र आपको लेने आएंगे रावण पर विजय प्राप्त करके। तो हे नंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शम्भसादन नामक दैत्य का संहार किया था। तो हे मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। तो हे विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया। श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले जाएंगे, ये निश्चित बात है।
तो इस प्रकार युक्त युक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिला दिया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझ लिया। अतुलम च गता हर्षम प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्याम वक्र पक्ष्माभ्याम मुमोचानंदजम जलम चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्र शुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्षा राहुमुक्त इवोडुराट हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनुमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतिहाम्यहम् हते असुरे संयते शम्भसाधने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततो अस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। तो सीता ने हनुमान जी की सब बातें सुनी और उनको अब विश्वास हो गया और उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ सब जानकर। तो उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता का मनोहर मुख जो लाल सफ़ेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगीं और इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदनंतर हनुमान जी ने प्रियदर्शना सीता से फिर कहा, हे मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें, बताइए मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं। इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शंभ साधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः हे मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। तो हनुमान जी ने इस प्रकार अपना भी परिचय दे दिया और सीता को समस्त वृत्तांत सुना दिया कि कैसे नर वानर की मैत्री हुई और किस प्रकार उनका यहाँ आगमन हुआ है। इसके साथ ही श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम ये 35वां सर्ग यहाँ पर समाप्त करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 35 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।